My dear students, today we discuss lesson 1 in your paper 2 organic chemistry, haloalkane and haloarene। तो हमें ये समझना है सबसे पहले हमारा लेसन दो भागों में बटा हुआ है, हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। हैलोएल्केन सबसे पहले हम कंसीडर करें कि हैलोएल्केन हम किसे कहेंगे। इन जनरल वी नो दैट एल्केन किसे कहते हैं हम, एल्केन कहते हैं द हाइड्रोकार्बन हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2 is known as alkane, where n is the number of carbon, n is the number of carbon। जैसे अगर हम बोले कार्बन 1 है तो H कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। कार्बन 2 है तो H कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 2 का 6 हो जाएगा। 1 है तो मीथेन बोलते हो, 2 है तो इथेन बोलते हो, 3 है तो प्रोपेन बोलेंगे, 4 है ब्यूटेन बोलेंगे, 5 को हम पेंटेन बोलेंगे, 6 को हम हेक्सेन बोलेंगे, 7 को हम क्या बोलेंगे, सेप्टेन या हेप्टेन बोलेंगे, 8 को हम ऑक्टेन बोलेंगे, 9 को हम नोनेन बोलेंगे और 10 को डेकेन बोलेंगे। अगर हमसे फार्मूला पूछेगा, बोलेगा पेंटेन का फार्मूला का बताओ, तो आपको क्या लिखना है, C5 और H कितना हो जाएगा 12, ये आपका हो गया पेंटेन। तो व्हाट आर हैलोएल्केन, तो हम कहेंगे कि व्हेन one or more than one hydrogen from alkane replace बोल रहा है, replace by halogen is known as haloalkane। यानी हमने कहा कि हैलोएल्केन किसे कहेंगे, कि एल्केन के 1 या मोर H को अगर हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो दैट कंपाउंड इज नोन एज हैलोएल्केन। फॉर एग्जांपल CH3Br, in this case 1H replaced by bromine, C2H5Cl, in this case H is replaced by chlorine। हैलोजन हम किसे कहते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन है। Why they are called हैलोजन, हैलोजन का मतलब होता है दे आर टू वर्ड हैलास प्लस जन, यानी हैलोजन बनाने वाले, साल्ट बनाने वाले को हैलोजन कहते हैं। अब हमें आशा है कि आप लोग ये समझे होंगे कि हैलोएल्केन क्या होता है। तो हमने कहा कि एल्केन के एक या एक से अधिक H को हैलोजन के द्वारा रिप्लेस किया जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम हैलोएल्केन कहते हैं। अब इस हैलोएल्केन का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन का पहला तरीका इसका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एल्केन को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे अगर मान लो पहला होता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन कब हम बोलेंगे, when one halogen are present in your example। अगर एक हैलोजन या वन हैलोजन एटम वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता है तो ऐसे कंपाउंड को हम मोनो हैलोजन बोलेंगे। जैसे हम CH3Br को मोनो हैलोजन बोलेंगे, C2H5Cl को हम मोनो हैलोजन बोलेंगे। लेकिन दूसरा होता है हमारा डाई हैलोजन डेरिवेटिव, when two halogen atom present in your example। या कहोगे इन अदर वर्ड यू कैन से दैट when two hydrogen replaced by two halogen either they are different or same। फॉर एग्जांपल CH2Cl2 लिख सकते हो, C2H4Cl2 लिख सकते हो। These are the example of डाइहैलोजन डेरिवेटिव। तीसरा होता है हमारा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हैलोजन कब कहोगे, when 3 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 3 हैलोजन एटम। ठीक है, उसे हम ट्राई हैलोजन कहेंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पे तीर आता है तो CHCl3 आ जाएगा, या इसको हम इन जनरल बोलेंगे CHX3 बोलेंगे। यहाँ पे भी हम कर दें C2H3Cl3 या X3 कर दें। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्राई हैलोजन। लेकिन हम एक चीज याद रखेंगे कि
ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन को हम जनरली हैलोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हैलोफॉर्म। जैसे अगर यहाँ पे आपका आ गया Cl तो हो जाएगा CHCl3, तो इसे कहेंगे क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे आ गया आपका Br तो CHBr3, इसे कहेंगे ब्रोमोफॉर्म। यहाँ पे अगर I आ गया तो CHI3, इसे कहेंगे आइडोफॉर्म। दिस इज द नोटेड पॉइंट दैट द ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन इज जनरली नोन एज हैलोफॉर्म। क्लियर? अब हम चौथा होगा टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव। टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव में क्या आएगा? टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव में व्हेन 4 हेलोजन एटम आर प्रेजेंट इन योर गिवन एग्जांपल, या एक होगा कि व्हेन 4 हेलोजन रिप्लेस बाय 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल CCl4, इसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लासिफिकेशन का पहला तरीका क्या रहा? नंबर ऑफ हेलोजन। अगर हमारे एग्जांपल में एक हेलोजन है तो हम उसे कहेंगे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अगर हमारे एग्जांपल में 2 हेलोजन है तो इसे कहेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अगर हमारे एग्जांपल में 3 हेलोजन है तो इसे कहेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। और अगर 3 से ज्यादा दैट इज 4 है तो इसे हम टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। बट वन थिंग इज दैट इन केस ऑफ डाई हेलोजन डेरिवेटिव देयर इज 2 सिचुएशन। One situation is that both halogen are attached at same carbon or both halogen attached at different carbon. There are two situations like this. This is the ethane. They have 2 carbon. If both halogen are attached at same carbon, that is Cl. या तो ये सिचुएशन हो सकता है या हमारा सिचुएशन हो सकता है ये सिचुएशन हो सकता है। तो अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच हो तो दैट सिचुएशन इज नोन एज जेमिनल डाइहैलाइड। और अगर दोनों अलग अलग कार्बन पर अटैच हो तो इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो ये पॉइंट आपको डाइहेलोजन डेरिवेटिव में याद रखना है कि डाइहेलोजन डेरिवेटिव आर अगेन डिवाइडेड इनटू आइदर जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल कब बोलोगे? व्हेन बोथ हेलोजन आर अटैच्ड एट सेम कार्बन। विसिनल कब बोलोगे? व्हेन बोथ हेलोजन अटैच एट एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल पड़ोसी, जैसे ये इसका एडजेसेंट है। ठीक है, और हमने कहा कि ट्राई हेलोजन में, तो ट्राई हेलोजन में आपको याद रखना है कि मीथेन का ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हैलोफॉर्म कहलाता है। अगर मान लो यहाँ पे Cl है तो क्लोरोफॉर्म, Br है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। क्लियर? तो पहला क्लासिफिकेशन रहा नंबर ऑफ हेलोजन। दूसरा क्लासिफिकेशन है दूसरा जो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट लिया गया है वो लिया गया है हाइब्रिडाइजेशन के सिचुएशन पे। कैसे? अगर हेलोजन sp3 से अटैच हो या हेलोजन sp2 कार्बन से अटैच हो, तो on the basis of hybridization the haloalkane are divided into 2 major classes, that is CsP3x and CsP2x। तो पहले हम चर्चा करेंगे CsP3x। When halogen attach at sp3 hybridized carbon, अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, या पता कैसे करोगे? इफ कार्बन है बोथ 4 और सिंगल बॉन्ड, देयर इज नो एनी मल्टीपल बॉन्ड, कोई मल्टीपल बॉन्ड ना हो। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन के पास, इसका मतलब दैट कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी जिस कार्बन से हेलोजन आपका अटैच है वो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, या ये कहो कि वे सभी, अगर मान लो कार्बन जिसपे हाइड्रोजन है उसके ऊपर 4 सिंगल बॉन्ड बनता हो, तभी हम sp3 बोलेंगे। तो ऐसे को हम कहेंगे CsP3x। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या दोगे कि व्हेन हाइड्रोजन अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन,
दैट इज ए कार्बन कंटेनिंग 4 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इस CsP3x वाले को हम अगेन 3 क्लास में बांटते हैं। ए को कहते हैं अल्किल हैलाइड, ए को कहते हैं एलिलिक हैलाइड और ए को कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। ध्यान देंगे आप, halogen are attached with sp3 hybridized carbon। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी हेलोजन उस कार्बन पे हो जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन? इफ द कार्बन कंटेन 4 सिंगल बॉन्डेड 4 कोवैलेंट बॉन्ड अगर बनाता है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। अब CsP3x को हम 3 क्लास में बांटते हैं, दैट इज एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। क्लियर, अब हम चलते हैं एल्किल हैलाइड क्या होगा। आपने सुना होगा कि when 1H replaced from alkane they are converted into alkyl। यानी एल्केन और एल्किल में क्या अंतर है? एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 और इसे हम एल्केन कहते हैं। और एल्किल का फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1। तो एल्केन, इन केस ऑफ एल्केन ऑल द कार्बन आर सैचुरेटेड and if they are saturated then they are undergoes sp3 hybridization। अगर कार्बन हमारा सैचुरेटेड है तो उनके अंदर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3। तो हम कहेंगे कि एल्किल हैलाइड आर दोज इन व्हिच ऑल द कार्बन प्रेजेंट इन गिवन एग्जांपल अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, दैट इज सैचुरेटेड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम अल्किल हैलाइड कहेंगे। जनरली इसे हम RX के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एल्किल हैलाइड हमारा जनरली क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा? RX। R इज द CnH2n+1 दैट इज एल्किल वेयर H इज अटैच्ड बाय रिप्लेस ऑफ 1 हाइड्रोजन। क्लियर, तो हम ये कहेंगे कि ये जो एल्किल हैलाइड है, अब अगेन इनको हम 3 भागों में बांटेंगे। क्या क्या हो सकता है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी के बाद आपका होगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अब हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे? जिस कार्बन के साथ X अटैच है, इफ सच कार्बन बॉन्डेड ओनली वन साइड ऑफ कार्बन, ओनली वन साइड ऑफ कार्बन। वन साइड ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन की वैल्यू से 4 होती है, तो 1 2 हो गया, 2 खाली है, इसका मतलब दे कंटेन एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे कि द कंपाउंड है CH2X, जनरल फार्मूला आर टर्म्ड एज प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्योंकि CH2X कब रखेगा? जब वन साइडेड कार्बन से अटैच होगा। हाँ, एक्सेप्शनल केस में, मीथेन के केस में चूंकि एक ही कार्बन होता है, तो मीथेन के केस में निश्चित है कि CH3X प्राइमरी होगा, क्योंकि पीछे कार्बन तो होगा नहीं, तो H होगा तो CH3, ये एक्सेप्शन है। तो मीथेन के केस में चूंकि पीछे कोई कार्बन है नहीं, एक ही कार्बन है, तो CH3X इज आल्सो प्राइमरी एल्किल हैलाइड। बट द मेन जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी एल्किल हैलाइड इज CH2X, दैट इज हाइड्रोजन अटैच्ड विद कार्बन having one-sided carbon is known as primary। क्लियर, सेकेंडरी किसे कहोगे? when halogen attached with such carbon bonded with two-sided carbon। तो अगर two-sided carbon होगा तो they contain at least one हाइड्रोजन।
तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH(X). टर्शियरी हम किससे कहेंगे, टर्शियरी आर दोज वेयर X are attached at such carbon bonded with 3 sided of carbon, there is no H। तो हम पहचान कैसे करेंगे प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शियरी की। प्राइमरी की पहचान होगा CH2X, सेकेंडरी का पहचान होगा CHX और टर्शियरी का पहचान होगा नो H। तो दिस इज द प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड। क्लियर? ऐसा नहीं है कि ये जो एल्किल हैलाइड है यही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होगा। जितने भी हैलाइड है all they are primary, secondary and tertiary if they follow such rule, that is when halogen attached at such carbon bonded with only one side carbon, that is primary, two-sided carbon, that is secondary, three-sided carbon, that is tertiary। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी किसी भी केस में हो सकता है। हमको ये याद रखना है कि अगर वन साइडेड कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, और इफ दे कंटेन टू हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन एंड नो हाइड्रोजन। क्लियर? अगला हमारा है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड एलिलिक हैलाइड हम कब कहेंगे, हमारा हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो, बट उस sp3 के पहले वाला जो नेक्स्ट कार्बन हो sp2 हो। इफ sp3 hybridized halogen are present at next to sp2 hybridized carbon, यानी जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हो उसके पहले अगर sp2 अटैच हो तो ऐसे हैलाइड को हम एलिलिक हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिलिक हैलाइड। यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाद sp3 मौजूद हो और उस पर हाइड्रोजन लगा हो। हाउ कैन यू से दैट दे अंडरगोज sp2? तो आप देखो यहाँ पे कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा H के साथ। तो दे है ये जो कार्बन है दे है 3 सिग्मा एंड 1 पाई, और 3 सिग्मा एंड 1 पाई का बनता है sp2 में। आप याद रखोगे कि अगर कोई कार्बन 4 सिग्मा बना रहा है, 4 सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर वो 3 सिग्मा बना रहा है तो ये होगा sp2, और अगर 2 सिग्मा बना रहा है तो ये sp। आप अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को रखोगे पहचानने के लिए कि वह कार्बन किस टाइप का है, sp3 है कि sp2 है कि sp है। तो हमने कहा कि एलिलिक हैलाइड कब कहेंगे, जब हाइड्रोजन तो अटैच sp3 से हो, लेकिन sp3 के पहले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, या हम कहेंगे कि वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन containing hydrogen are present next to the sp2 hybridized carbon is known as एलिलिक हैलाइड। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकता है। जैसे अब यहाँ CH2X है तो ये प्राइमरी होगा। अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे एक और ब्रांच कर दें तो जब ये सेकेंडरी हो जाएगा, एक और ब्रांच कर दें तो अब ये टर्शियरी हो जाएगा। तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड आर आल्सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एट द सिचुएशन। इसके बाद होता है सी, हमने बताया था बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड किसे कहेंगे, जैसे आपका ये बेंजीन है, हमें मालूम है कि बेंजीन में जितने भी कार्बन होंगे इनके ऊपर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 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 sp2। अगर मान लो इससे कोई एल्किल ग्रुप लगाओ, CH3 लगाओ, तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3। और यहाँ पे अगर एक H रिप्लेस हो जाए और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हो जाए तो दैट इज नोन एज बेंजिलिक हैलाइड। यानी व्हेन हाइड्रोजन प्रेजेंट एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच विथ बेंजीन इज नोन एज बेंजिलिक हैलाइड। क्लियर? अब ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकता है डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो ये था हमारा CsP3X, यानी हाइड्रोजन अटैच विथ CsP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो हमने क्या कहा, ये 3 प्रकार का होगा, एल्किल होगा,
एलिलिक होगा और बेंजिलिक होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि CsP2X का मतलब ये हुआ कि हमारा हैलोजन ऐसे कार्बन पे अटैच है जहां पे sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब कार्बन के पास कितने सिग्मा बनेंगे, 3 सिग्मा बनेंगे। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होगा, एक होगा हमारा विनाइल हैलाइड और एक होगा एरिल हैलाइड। विनाइल हैलाइड हम किसे कहेंगे, अगर मान लो हमारा पास ये कार्बन है दो, सपोज है यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2 sp2, अगर यहाँ का एक H रिप्लेस किया जाए और यहाँ पे हैलोजन अटैच हो जाए, तो अगर हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर हो जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो और उनसे हैलोजन लगता हो, तो ऐसे हैलाइड को हम कहेंगे विनाइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन पे है दे है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एरिल हैलाइड किसे कहेंगे, अगर हमने बेंजीन ले लिया और इस बेंजीन पे हमें मालूम है कि ऑल कार्बन अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इनके ऊपर अगर हैलोजन अटैच होगा तो दे आर नोन एज एरिल हैलाइड। तो हमने देखा टुडे वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन। तो हमने क्या पाया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वे हैलोएल्केन आर क्लासिफाइड। पहले तो हमने समझा कि हैलोएल्केन किसे कहेंगे, तो हमने कहा कि व्हेन वन आर मोर देन वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन रिप्लेस्ड बाय हैलोजन इज नोन एज हैलोएल्केन। तो जनरल फार्मूला इसका क्या बना, हमने एल्केन का जनरल फार्मूला क्या बताया, CnH2n+2। वहां से H को रिप्लेस करोगे और हैलोजन को लाओगे तो इसे हम हैलोएल्केन कहेंगे। क्लियर। अब हैलोजन की सिचुएशन क्या था कि हमने हैलोएल्केन को दो भागों में बांटा, एक था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन हमने क्या कहा, मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन। मोनो कब बोलोगे, व्हेन वन H रिप्लेस बाय वन हैलोजन एटम। डाई कब बोलोगे, व्हेन टू हाइड्रोजन रिप्लेस बाय टू हैलोजन। फिर हमने कहा कि डाई हैलोजन को हम दो भागों में बांटेंगे, जेमिनल एंड फिसिनल। जेमिनल कब बोलेंगे, जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर अटैच हो। विसिनल कब बोलेंगे, जब एडजेसेंट कार्बन पे। क्लियर। उसके बाद हमने कहा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, व्हेन थ्री हाइड्रोजन रिप्लेस बाय थ्री हैलोजन एटम। तो हमने एक चीज यहाँ पे आपको बताया कि अगर मीथेन का ट्राई हैलोजन है तो उसे हम हैलोफॉर्म कहते हैं। अब हैलोफॉर्म का मतलब मान लो अगर CHCl3 हो तो हम क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, CHBr3 हो तो हम ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, CHI3 हो तो हम आइडोफॉर्म बोलेंगे। क्लियर। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब when four halogen attached by replacing four hydrogen from alkane, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमने देखा अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ हैलोजन विद कार्बन। तो हमने कहा कि हैलोजन या तो CsP3X से अटैच हो सकता हो या CsP2X से अटैच होगा। अगर CsP3X से अटैच होगा तो हमने कहा कि यहाँ पे जो हैलोजन अटैच होगा कार्बन से, ये कार्बन किस टाइप से सिचुएशन है, तो हमने कहा कि तीन प्रकार का हो सकता है, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। एल्किल कब बोलोगे, व्हेन ऑल द कार्बन प्रेजेंट इन गिवन एग्जांपल आर सैचुरेटेड दैट इज अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसी स्थिति में हम उसको कहेंगे एल्किल हैलाइड। And general formula is CnH2n+1 dot X, where X is the hydrogen। फिर हमने कहा कि ये तीन प्रकार का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी कब बोलोगे, when halogen bonded with such carbon again attached with only one side carbon, or if they contain minimum 2 hydrogen। तो ये आपका प्राइमरी हो जाएगा। If they contain, if halogen present at such carbon which attach with two-sided carbon, और दे कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। एंड देयर इज नो हाइड्रोजन, क्योंकि तीन साइड से अगर वो कार्बन से अटैच होगा तो कार्बन की वजह से चार्ज होती है, तो निश्चित है कि देयर इज नो हाइड्रोजन। तो अगर नो हाइड्रोजन है तो टर्शियरी हो गया।
एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी हो गया, और नो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी हो गया। उसके बाद हमने कहा कि एलिलिक, एलिलिक कब बोलोगे? जब हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो, उसके पहले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, तो एलिलिक हो जाएगा। बेंजिलिक कब बोलोगे? जब हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हो लेकिन वो बेंजीन से अटैच हो, तो बेंजिलिक होगा। इसके बाद हमने कहा कि CsP2X, इनको दो भागों में बांटा जाएगा, या तो ये विनाइल हैलाइड होंगे या ये एरिल हैलाइड होंगे। विनाइल हैलाइड कब बोलोगे? जब हाइड्रोजन अटैच विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 कैसे पकड़ोगे? देखो ये कार्बन के ऊपर कितने सिग्मा बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। कैसे? ये H देखो, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, और ये क्या हो गया? पाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो H ये आपका सिग्मा सिग्मा पाई। तो ये कार्बन के ऊपर कितने सिग्मा बन रहे हैं? 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, तो sp2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन sp2 है तो विनाइल हो गया। अगर वही हाइड्रोजन बेंजीन से अटैच है तो एरिल हो गया। और हमने आपको बताया कि आप पकड़ोगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन को, तो हमने कहा कि अभी आपको ये याद रखना है। जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3, हमने लिख दिया CH3, बिल्कुल सिंपल चीज आपको बता रहे हैं ताकि आपको इजी वे में समझे। या मान लो हमने लिख दिया एथिलीन, या हमने लिख दिया एसिटिलीन। अब आप देखो, आपसे पूछेगा कि बताओ इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो कैसे गिनोगे? सिग्मा मान गिनोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये सभी कार्बन 4 सिग्मा बना रहे हैं, 4 सिग्मा बना रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3, क्योंकि ये पाई बार है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्मा बना रहे हैं। यहाँ पे देखो एक अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होगा और 1 सिग्मा होगा। तो अब यहाँ क्या हो गया? 1 सिग्मा, यानी ये 2 सिग्मा बना रहा है। तो याद रखोगे, अगर 4 सिग्मा बनाता है तो sp3, 3 सिग्मा बनाता है तो sp2, और 2 सिग्मा बनाता है तो sp। तो आज हमने जो इस वीडियो में हम डिस्कस किए वो ये किए कि हेलोएल्केन क्या होता है, हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे है, हम कैसे पहचान करेंगे कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्सरी कौन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरीके से नेमिंग सिस्टम, यानी हेलोएल्केन का जो नेमिंग सिस्टम है, आइसोमेरिज्म है, प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टी, ये सब डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग इस चीज़ों का अध्ययन करें, और इसमें अगर आपको रीडिंग करना है, इन सब बातों को नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे डिस्कस करेंगे आईपीसी नेमिंग सिस्टम। थैंक्स।